देखो इसमें 13वां क्वेश्चन और इसमें 14वां क्वेश्चन एकदम सेम है। हम बताते हैं 13वां क्वेश्चन फिर से। जिससे क्वेश्चन ऐसा रहा है ना कि एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ा देने पर चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी करनी चाहिए जिससे कि क्षेत्रफल में 12% की क्या हो जाए, क्षेत्रफल में 12% की वृद्धि हो जाए, यही ना। तो अब समझो ध्यान से, जो पहले प्रतिशत दिया हुआ इसका मतलब हम लोग समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक आयत की लंबाई को 60%। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि आखिर लंबाई है तो लंबाई को 60% बढ़ाने के लिए कह रहा। क्वेश्चन नंबर कितना 13। सबसे पहले हम क्या यहाँ पर लिख लेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे लंबाई चौड़ाई। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे लंबाई और चौड़ाई। यहाँ लिख लेंगे लंबाई, ठीक। इस सामने में क्या रहेगा लंबाई, और यहाँ हम लिख लेंगे चौड़ाई। और ये पता ही होगा कि लंबाई और चौड़ाई को गुना करते तो क्या मिलता है, क्षेत्रफल। तो यहाँ नीचे लिख देंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ऐसा क्वेश्चन बनाने के डायरेक्ट हम इतना ही लिखे हुए करेंगे। अब समझो ध्यान से, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाए। 60% का मतलब देखो कह रहा है कि 60% बढ़ा दिया जाए। अच्छा, अभी 60% को हम लोग भिन्न में लिखेंगे। तो देखो ध्यान से, इस 60 लिख देंगे, इसी प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कटेगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी के 10। मतलब अगर हम 60% को भिन्न में लिखेंगे तो आएगा 3/5। 60% को अगर भिन्न में लिखेंगे तो कितना आएगा 3/5। तो समझो ध्यान से, क्या कह रहा है कि लंबाई को क्या कर दिया जाए, लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाए। अब यहाँ पर समझो 60% की वैल्यू कितना है 3/5 है। मतलब 60% का वैल्यू कितना है 3/5 है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि कोई वैल्यू 5 हो, कोई वैल्यू अगर जो निचला पूर्ण वैल्यू होता है, अगर कोई मान 5 हो तो इस 5 का 60% कितना होगा 3 होगा, यही कहता है। जैसे 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, भिन्न वैल्यू कितना आया 3/5। मतलब कहने का क्या निकलता है कि अगर कोई भी वैल्यू 5 हो, अगर कोई अंक मान लीजिए 5 है और ये अगर 5 में 60% बढ़ाएंगे तो मतलब 5 का 60% कितना होगा 3। यानी कि अब हमको लिखेंगे यहाँ पर कि अगर कोई मान 5 है और 60% बढ़ाते हैं, मतलब 60% मतलब कितना 3। 60 देखो जैसे 5 है और इस 5 का 60% का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। यहाँ कह रहा था ना कि एक आयत, कह रहा है यहाँ पर कि एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाए। मानते हैं कि आयत की लंबाई 5 है, मान लेते हैं आयत की लंबाई, मानना क्या है होता ही है। मान लिए कि आयत की लंबाई कितना 5 है, तो 5 के 60% कितना होता है 3। हमको निकाले अभी ना, 5 के 60% कितना होगा 3। तो यानी कि कोई आयत की लंबाई पहले से 5 है, क्या है 5 है। कह रहा है ना अब कि एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाए। मतलब 5 के 60% कितना 3। मतलब 5 से हम लोग क्या बढ़ा देंगे 3 बढ़ा देंगे। तो 5 से जब 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख दिए 8। कोई दिक्कत, यहाँ पर अनुपात दे देंगे। और अगर यही चौड़ाई यहाँ पर लिखा रहता ना कि चौड़ाई को ऐसे बढ़ा दिया जाए, ऐसे घटा दिया जाए, तो हम लोग चौड़ाई का भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर चौड़ाई नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है कि जिससे कि क्षेत्रफल में 12%, यही कह रहा बात है कि यहाँ पर चौड़ाई को कितना कमी किया जाता है। अभी हम चौड़ाई से मतलब ही नहीं है, अभी क्या चीज़ से मतलब है हमको, अभी मतलब है कि क्षेत्रफल में 12% की कमी, 12% की क्या हो जाए वृद्धि, 12% की वृद्धि हो जाए। तो आप समझते हैं 12% के बारे में। यहाँ हम लिखेंगे 12%। जैसे यहाँ पर 60% का वैल्यू निकाले ना फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न में, उसी तरह से हम लोग 12% का भी वैल्यू निकालेंगे। अब देखो 12 छोड़ देंगे 10 के 10, और फिर 12 के बाद यहाँ पर प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100। तो हम ले दिए 100। 6 दूनी 12, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 25 दूनी 50। मतलब 12% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया 3/25। अब समझो ध्यान से, कह रहा है कि क्षेत्रफल, जिससे कि क्षेत्रफल में 12% की वृद्धि हो जाए, क्षेत्रफल में 12% की वृद्धि हो जाए। 12% का मतलब 3/5 है। अगर हम मानते हैं, जैसे यहाँ पर माने ना 60, देखो यहाँ पर दोनों चीज़, एगो ये चीज़ और एगो ये चीज़, देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ देखिए। यहाँ पर 60% था, 60% की वैल्यू क्या है 3/5 है। मतलब हम लोग क्या कर रहा था कि आयत की लंबाई में 60% वृद्धि किया जाए। मतलब आयत की लंबाई अगर 5 था तो 5 में हम लोग क्या बढ़ा दिए थे 3, 5 लिख कर 3 बढ़ा दिए थे, लिख दिए थे 8। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है क्षेत्रफल, कह रहा ना कि जिससे क्षेत्रफल में 12% की क्या हो जाए वृद्धि हो जाए, जिससे क्षेत्रफल में 12% की
वृद्धि हो जाए। तो हम लोग 12% की वैल्यू क्या निकाले, 3/25। मतलब अगर क्षेत्रफल 25 होगा तो 25 में 12% कितना, 3, यानी कि क्षेत्रफल 25 से कितना हो जाएगा, 25 और 3 28 हो जाएगा। काहे का कह रहा 12% की वृद्धि, तो यही तो बात लिखना था। जैसे यहाँ लिखे ना कि क्षेत्रफल 5 हो तो 60% की वृद्धि, मैंने 5 में 60% की वैल्यू मैंने 3 वृद्धि मैंने हम 8 लिख दिए। उसी तरह से कह रहा 12% की वैल्यू 3/25। मतलब अगर क्षेत्रफल 25 रहता होगा तो ओकरा में 12% की वृद्धि, 25 में 12% की वृद्धि मैंने 3 बढ़ेगा। 25 में 12% की वृद्धि, ये जो 25 है ना इसमें 12% की वृद्धि कितना, 3। मैंने पहले 25 होगा तो 3% की वृद्धि, 12% की वृद्धि मैंने 3 की वृद्धि होगा तो 25 और 3 28 हो जाएगा। तो अब यही चौड़ाई के बारे में हमको निकालना है कि चौड़ाई को करा ना कि चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सोचो चौड़ाई के बारे में निकालेंगे। अब समझो ध्यान से, हमको यहाँ मान दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है और ये मान दिया हुआ है, ये मान नहीं दिया हुआ है। तो इस मान को निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिर्यक गुना का उपयोग करते हैं। CROSS मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करते हैं और तब जाकर हमको यहाँ पर मान निकल जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तिरछा गुना, इसको से इसमें गुना और इसको से इसमें गुना। तो अब चलो 25 से गुना, देखो ये बातिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काहे ला कर रहे हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तो यहाँ पर चौड़ाई निकालने के लिए या लंबाई निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, चौड़ाई निकालने के लिए। अगर ये लंबाई गायब रहता और चौड़ाई दिल रहता तो हम लंबाई को निकालने के लिए भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करते हैं। अब समझो ध्यान से, हम चौड़ाई निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। क्या क्या गुना करेंगे, देखो तिरछा गुना, 25 से गुना कर देंगे 8 में, 25 से गुना कर देंगे 8 में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 25 गुने 8, तो 25 से गुना कर देंगे 8 में, तो 25 अठे 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 दूने 16 4 20, 25 अठे 200। अब देखो एकरा गुना करके डायरेक्ट यहाँ लिख दो, ठीक। अब फिर 28 से गुना 25 में, देख रहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 28 से गुना 5 में। तो 28 से हम लोग गुना करेंगे 5 में तो कितना आएगा, 28 से गुना 5 में, 28 गुने 5, 8 25 40 की जगह में 4, 5 10 और 4 14, 140। तो अभी यहाँ पे ले देंगे 140। मतलब समझ में आ गया। चौड़ाई निकालने के लिए क्या किए, 25 से गुना 8 में करके यहाँ लिख दिए और 28 से गुना 5 में करके यहाँ लिख दिए, चौड़ाई निकल गया। तो देखो कह रहा था ना कि चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी किया जाए। देखो यहाँ पर चौड़ाई कितना है, यही चौड़ाई को हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, चौड़ाई कितना है, 200 पहले था। अरे ये देखो ये पहले का मान था, ठीक। और ई वाली मान किसका है, अब के मान है, अब का मान। तब समझो ध्यान से, पहले कितना था 200, अब हो गया कितना, अब कितना हो गया 140। तो देखो भाई 200 से कितना हो गया 140 हो गया, मतलब कमी नहीं हुआ। पहले था 200 हो गया अब 140। अच्छा यहाँ पर पूछता ना कि चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी की जाए, लेकिन कह रहा ना कि चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी जाए, तो हम प्रतिशत में निकाल देंगे। यहाँ पर अंक में कितना कम है बताओ, अंक में कम है 60, कितना कम है 60। अगर पूछता कि चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी की जाए तो हम डायरेक्ट आंसर 60 ले देते, लेकिन हमको वो नहीं पूछ रहा, हमको पूछ रहा प्रतिशत। अच्छा तो हम प्रतिशत निकाल देंगे। कमी कितना हुआ, 60 का कमी हुआ। केकरा पर कमी हुआ तो 200 पर कमी हुआ, तब ना 200 पर से कम के 60, 200 में से 60 कम के 140 हो गया। तो कमी कितना हुआ, कमी कितना हुआ 60 के, कितना पर तो 200 पर। इसको प्रतिशत में बदल लगे 100 से गुना, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 से ही कटेगा, 30 दूनी का 60, तो आगे आंसर में 30 है, यानी कि 30% का कमी आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 एकदम सेम इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बनाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 का बाद क्वेश्चन नंबर 14 अब समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए। बस सेम इसी तरह से लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन, देखो उसी तरह से तो ऐसा ही लिख देंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लंबाई, यहाँ लिख देंगे चौड़ाई, और ये लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, क्षेत्रफल। बस यही बातें लिखना है। अब देखो यहाँ लिखेंगे पहले वाला स्थित था और ये वाली अब वाला क्या कह रहा है। अब देखो समझो, किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए। अब समझो ध्यान से, 40% का मतलब क्या हो जाएगा, 40/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी के 4 5 दूनी तो 2/5 है। 40% का मतलब क्या आ गया हमको 2/5 है। मतलब क्या करा, यहाँ हमको करा कि किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए। तो करा ना किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए। 40% का मतलब 2/5, मतलब हमको क्या है कि ये पहले वाला रहता है और ये अब वाला। मतलब अगर पहले लंबाई 5 था तो 40% मतलब कि 2 बढ़ा दिया जाए,
पहले 5 था और 2 बढ़ा दिया जाए, मैंने अब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तब हम लिख दिए 5:7। अब क्या कर रहा है आगे, तो चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी करनी चाहिए कि क्षेत्रफल में 20% की क्या हो जाए, कमी हो जाए। क्षेत्रफल में 20% की, अब तो यहाँ कमी कह रहा है, क्षेत्रफल में 20% की कमी। अब समझते हैं 20%, 20%, 20 जैसे करता है प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, 20 पचे 100 मैंने आ गया 1/5 है, 1/5 मैंने 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 1/5 है। अब समझो क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल में 20% की कमी हो जाए, मतलब अगर पहले क्षेत्रफल 5 था, पहले क्षेत्रफल 5 था, अब देखो कमी कह रहा है, क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो मैंने अब 1 की कमी, देखो यहाँ क्या कह रहा था 12% की वृद्धि हो जाए, 12% की वृद्धि हो जाए। तब यहाँ निकाले थे, जैसे यहाँ 25 था तो यहाँ 25 लिखे थे, अब वृद्धि हो जाए मैंने 3 बढ़ जाए ना, तब 25 और 3 28 यहाँ लिखे थे, यहाँ क्या लिखे थे 28। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, देखो यहाँ कह रहा है कि 20% की कमी हो जाए, मतलब अगर पहले 5 था तो 1 की कमी हो जाता, मैंने अब कितना हो जाए 4 हो जाए, यही बात कह रहा ना कि 20% की कमी हो जाए। यहाँ क्या कर रहा था 12% की, देखो यहाँ क्या कर रहा था 12% की वृद्धि हो जाए। तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था 3/25, मतलब यहाँ लिखे हैं पहले 25 होगा, अब 3 की वृद्धि, मतलब 25 3 28। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 20% की कमी हो जाए, 20% की कमी हो जाए, मतलब अगर पहले 5 था, अगर पहले 5 था तो 1 की कमी, मतलब 5 में 1 की कमी तो कितना हो जाए 4 हो जाए, यही तो बात कर रहा था। अब अभी हम बताए थे आपको कि यहाँ चौड़ाई निकालना हो ये वाला, चाहे ये वाला लंबाई निकालना होगा, क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमको चौड़ाई निकल जाएगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 से गुना 7 में करेंगे, क्या करेंगे 5 से गुना 7 में, तो 5 7 35 यहाँ लिख देंगे हम लोग 35। क्या किए हम लोग गुना, 5 से गुना किए 7 में, और 4 से गुना करेंगे 5 में, 4 5 20 यहाँ लिख देंगे 20 कॉमन में। ठीक है, तो अब समझो ध्यान से, इस चौड़ाई के बारे में कह रहा था ना, देखो पूछ रहा है ना कि चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए। अब देखो चौड़ाई कितना आ गया हमको, अब हमको चौड़ाई आ गया 35 और यहाँ 20, तो देखो चौड़ाई क्या हुआ, कमी हुआ है ना, 35 से कितना हो गया 20 हो गया, कितना कमी हुआ, तो 15 कमी, कितना कमी 15 कमी। वही तो पूछ रहा है कि उसके चौड़ाई में कितना परसेंट कमी किया जाए, कितना कमी नहीं किया, कितना प्रतिशत की कमी किया जाए। तो अच्छा कमी कितना में किया 15, केकरा पर, तो 35 पर, तो लिख दिए बटा में 35 और गुना कर देंगे 100, कहला तो प्रतिशत में बदलने के लिए। अब कर दो सोल्यूशन, 20 पचे 100 और 7 पचे 35, 15 दिन 30, 300, 300 बटा में 7। अब क्या करेंगे 7 से हम लोग भागा दे देंगे, तो 7 से भागा देंगे तो कितना आएगा 42.85 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 42.85, 42.50 ऑप्शन नंबर ए, बस आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है। इक्वेशन, यदि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई को 15% से तथा उसके आधार को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट से बढ़ जाएगा। तो देखो भाई ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग दो तरीका से बनाएंगे, इसको क्वेश्चन को दो तरीका से, एगो बनाएंगे ए भी फार्मूला से, एगो बनाएंगे ए भी फार्मूला से, और एगो जैसे अभी हम बता रहे थे ये वाला ई ट्रिक, ये वाला ई लंबाई चौड़ाई से लिख के इस तरह से हम बताएंगे, मतलब दो तरीका से हम इसको बनाएंगे। तो चलो समझो, समझते हैं हम लोग। देखो कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई को 15% से तथा आधार को 20% बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट की से बढ़ेगा। अब समझो ध्यान से, ठीक उसी तरह से लिखेंगे जैसे ऊंचाई को और आधार को गुना करते थे हम लोग को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता ना है। देखो क्या कर रहा है, ऊंचाई को 15% बढ़ा दिया जाए, 15% से बढ़ा दिया जाए, ठीक, और आधार को 20% से बढ़ा दिया जाए, आधार को 20% से बढ़ा दिया जाए। 15% का हम फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकालेंगे, 15 बटा प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, इसका कैसे 20 और बटा में प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। ठीक है, यहाँ तक काटो, 3 पचे 15 और 20 पचे 100, 20 पचे 100, इसका आ गया 1/5 और इसका आ गया 3/20। अब समझो ध्यान से, सबसे पहले समझो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, क्या चीज़, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 15% से तथा 20% से बढ़ा दिया जाए। 15% बढ़ा रहा, 15% का मतलब क्या हमको निकला 3/20, 15% का मतलब क्या निकला 3/20 है। यानी कि पहले अगर 20 होगा तो अब 3 बढ़ा दिया, मैंने कितना कर दिले होगा 20 और 3 23 कर दिले होगा, ठीक। और फिर उसके आधार को, आधार को क्या किया है, आधार को 20% से बढ़ा दिया जाए,
यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू उनको क्या आया है, देखो तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आया है 1/5। मतलब पहले 5 रहा होगा तो 1 बढ़ा दिया, मतलब कर दिया 6। और इसी को हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ निकल जाएगा आधार और ऊंचाई को गुना करेंगे तो निकलेगा क्षेत्रफल। 20×5 = 100, 23×6 = 23, देखो 20×5 = 100 और 23×6 = 36, 18 के 8, हाथ में 1, 6×12 1, 13, 138। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है उसको क्षेत्रफल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। देखो ई पहले वाला था और ई वाली है अब वाला, मतलब पहले क्षेत्रफल 100 था और अब हो गया 138। तो देखो क्षेत्रफल क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत से बढ़ जाएगा, यानी कि पहले 100 था तो अब हो गया 138, पहले 100 था अब हो गया 138। कितना बढ़ा, 38 ना बढ़ा है। केकरा पर बढ़ल है तो 100 पर बढ़ल है, केकरा बढ़ल है 100 पर बढ़ल है, केकरा पर 100 पर बढ़ल है। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना, 100 कट जाएगा तो बच जाएगा 38%। 38% कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। कोई दिक्कत और ना ही तो इसको ए भी फार्मूला से बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है 15। कौन फार्मूला, ए भी फार्मूला सब हम बताए थे पिछला बार, ए भी फार्मूला। ए प्लस बी प्लस में ए गुने बी बटा में 100, यही था ए भी फार्मूला। देखो समझो ध्यान से, क्या चीज़ है, दोनों बढ़िए रहा है 15% से। देखो यहाँ पर 15% से और एगो 20% से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मैंने वृद्धि, मैंने दोनों कोची में लिखा है प्लस में। पिछला बार बताए थे हम लोग, अगर कमी रहेगा तो माइनस में और वृद्धि रहेगा तो प्लस में। तो देखो ए भी फार्मूला क्या है, 15 हो गया ए और ये हो गया बी, तो यहाँ ए के जगह पर क्या लिख देंगे 15 प्लस बी के जगह पर लिख देंगे 20 प्लस 15। देखो ए और बी है ना, तो यहाँ गुना है तो 15 गुने 20 और बटा में 100। 15 और 20 जोड़ेंगे तो कितना 35 प्लस 15 से गुना 20 में करेंगे तो 15 गुना का 30, 300 और बटा में 100। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो बच गया 35 प्लस में 3, 35 3 38%, यही हो गया आंसर। देखो यहाँ भी 38% आया और यहाँ भी 38%। तो आपको जिससे बनाने का मन उससे बना लो। चलो तो चलो भाई देखो समझो, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 16वां क्वेश्चन नंबर में। 15 के बाद 16वां भी उसी तरह से, एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण को 9% और 12% में बढ़ा दिया था तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट कमी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना, इसको भी दो तरीका से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, सब सेम है, दो चीज़ है, बढ़ा और घटा रहा है, सब उसी तरह से। ए भी फार्मूला से भी बना सकते हो और ये वाला लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हो, इससे भी, मतलब इससे भी बना सकते हो 16वां क्वेश्चन को और इससे भी बना सकते हो, ए भी फार्मूला से भी बना सकते हो। तो हम तो ज़्यादा बोले हैं कि ए बी फार्मूला बनाना, ऐसे जो पहला बार पढ़ रहा होगा उसको ए बी फार्मूला और ये दोनों बनाना ज़रूरी होगा। अब हम बनाएंगे ए बी फार्मूला और आप लोग बना लीजिएगा दोनों तरीक़ा से। तो क्या करा कि विकर्ण को क्रम से 9% तब 12% बढ़ा दिया जाता है। अच्छा दोनों बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, तब हम लोग निकालेंगे, लगाएंगे ए फार्मूला, ए प्लस बी प्लस में ए गुना बी बटा में 100। देखो दोनों बढ़ रहा है तो हम दोनों प्लस में लिखेंगे, 9 को भी प्लस में लिखेंगे और 12 को भी प्लस में लिखेंगे, प्लस 9 गुने 12 बटा में 100। 12 और 9 21 प्लस 12 9 12 अठोतल से और बटा में 100। 21 10 के 10 प्लस 100 से भागा हम 108 में देंगे तो आ जाएगा 10.8। अब इसको जोड़ देंगे तो 21 से 10 31, तो 31.8% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है 31.8%। गलती हुआ, 100 से भागा हम यहाँ पर 108 में देंगे। देखो ध्यान से, 100 से भागा 108 में तो हमको यहाँ पे आएगा 1.08। देखो 100 से भागा 108 में देंगे, एक बार में तो 100 लग ही जाएगा, कट गया 8। अब फिर यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, फिर जीरो बैठाएंगे, तब आएगा 800, 100 बटे 800 मतलब 1.08 आएगा, 1.08 1.08। अब जोड़ देंगे 21 सब 1 22, 21 सब 1 कितना हो जाएगा 22, 21 सब 1 22, यहाँ ले देंगे 22.08%। देखो ये होगा आंसर 22.08। कैलकुलेटर से भागा दे देना। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम उसी तरह से है कि एक गोले के त्रिज्या को 25, जैसा हम यहाँ पर बताए थे। देखो ये क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 12।
देखो क्वेश्चन नंबर 12 था ना कि एक वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 एक ही तरह से है। एक गोला की त्रिज्या को 25% से बढ़ा दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा। बस ये भी फार्मूला लगा दो। 25% है, 2 बार हम ले देंगे। अच्छा बढ़ा रहा है तो दोनों को हम प्लस में लिखेंगे, बढ़ा रहा तो दोनों के प्लस में लिखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 दोनों को हम प्लस में लिखेंगे। ए का भी मान लिखेंगे प्लस में 25% और बी का भी मान लिखेंगे प्लस में 25%, प्लस में 25%। अब समझो क्या फार्मूला था, ए प्लस बी बटा में ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 ही होता है ना फार्मूला। ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बाई 100। तो हम लिखेंगे 25 प्लस 25 प्लस 25 गुने 25 बाई 100। 25 दूनी के जोड़ेंगे तो 50 प्लस जिसके तक 25 गुना करेंगे तो 600, 25 बटा में 100, 50 जिसके 10 प्लस इसको इससे भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 6.25, 50 तो 6 56.25% आंसर हो जाएगा। 56.25% आंसर ऑप्शन नंबर डी 17 के डी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 समझना ध्यान से। कह रहा है यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। अच्छा ये 20% का मतलब समझो, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। देखो 20 लिख देंगे 10 के 10, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, काटेंगे 20 बचे 100 मतलब 1/5। ये 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, 1/5। अब समझो ध्यान से, कह क्या रहा है से हमको समझना है। यदि राम की आय श्याम की आय से देखो ध्यान से समझो, ध्यान से श्याम की जहाँ भी की का है वो नीचे वाला हो जाता है उसका है। श्याम की आय से मतलब ये जो नीचे वाला जो है ना ये आय इस हो जाएगा श्याम की आय। किसका हो जाएगा श्याम की आय। इसको पूरा जैसे हम बना रहे हैं वैसी कोई में छाप लेना, बल्कि जो अपना मन से भी वो भी लिख लेना है। समझो ध्यान से श्याम की आय तो हमको ये नीचे वाला किसका हो जाएगा श्याम की आय। तो देखो कह क्या रहा है, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। अगर श्याम की आय देखो अगर श्याम की आय 5 हो, अगर श्याम की आय 5 हो, हम तो बता भी करें कि जैसे ऐसे कहे कि श्याम की आय से, देखो कह रहा यहाँ पर कि श्याम की आय से, तो जैसी किसी का भी बात बोले जैसे यहाँ पर बोलता है राम की आय से तो नीचे वाला किसका राम का हो जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है श्याम की आय से तो हम नीचे वाला का किसको ले लेंगे श्याम के। तो कह रहा है कि श्याम की आय से कितना अधिक है तो 20% अधिक है। श्याम की आय से 20% अधिक है मतलब 5 का 20% कितना वैल्यू आया हमको 1। यही फ्रैक्शन वैल्यू में यही याद रखना है। 20% का मतलब 1/5 है, मतलब कोई वैल्यू 5 है तो उसका 20% मतलब 1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि श्याम की आय अगर 5 है तो फिर राम की आय कितना होगा बताओ, राम की आय कितना होगा। तो 5 से 20% मतलब 1 बेसी मतलब 6 हो जाएगा राम की आय। कह रहा है ना कि राम की आय श्याम के आय से 20% अधिक है। राम के आय श्यामों से अधिक है ना, तो अगर श्याम के 5 है तो राम के 1 ज़्यादा 6 हो जाएगा। तो अब देखो कह रहा है कि तो श्याम की आय राम के आय से कितना परसेंट कम है। श्याम के आय देखो श्याम के आय मतलब 5 है, राम के आय मतलब 6 से कितना आय कम है। देखो तो राम के आय 6 है और श्याम के 5 है, माने कितना कम है तो कम है 1 के, है कि ना कम। देखो तो राम के आय 6 और श्याम के आय 5 है मतलब कमी कितना है 1 की कमी है। अच्छा एक बात बताओ, ये कमी है 1 पर, कमी है 1 का कितना पर तो 6 पर। 6 से ना 5 कम है 1, 6 से तो 5 कम है, 6 से 5 1 कमी है तो कितना 1 की कमी कितना पर तो 6 पर, प्रतिशत में बदलने लगी 100 से गुना। 50 दूनी 100, 3 दूनी के 6। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 3 से भागा 50 में देंगे, 50/3, 3 से भागा 50 में देंगे तो 16 और 48 है 2 50 है बाई 3% आ जाएगा, यानी कि 16.2/3% ऑप्शन नंबर ए।
चलो क्वेश्चन नंबर समझेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 अगर उतना समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कहा है कि ये थोड़ा सा हमको रेशियो में पढ़ना है, तो रेशियो में जब पढ़ेंगे तभी अच्छा से हम लोग के समझ में आ जाएगा। देखो समझो, सीता क्या सोनी की आय से, सोनी की आय से, सोनी से कितना 40% कम है ना। 40% का मतलब क्या हुआ, 40/100, मतलब 0 0 कट गया, 2 4 5 10 है, मैंने 2/5 है। अब समझो ध्यान से, सीता क्या सोनी से, अगर हम मानते हैं कि यहाँ सोनी का आय 5 हो तब सीता का आय कितना हो जाएगा। अगर हम मानते हैं कि सोनी का आय 5 हो तब सीता की आय कितना हो जाएगा। सीता की आय कितना हो जाएगा, 2 कमी करा ना। सीता की आय इसको से कितना, सोनी से कितना कम है, 40 कम है, तो 40% मतलब 2 हुआ ना। अगर इसका सोनी का अगर 5 होगा तो सीता का कितना हो जाएगा, 2 कम मैंने 3 होगा। यही तो रेशियो में हमको लिखना था। ठीक है, अब आगे, सोनी की आय प्रियंका के आय से 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20/100, 20/100 होता ना तो 1/5 आ जाएगा। 20% का मतलब क्या निकला, 1/5। मतलब अगर हमको सोनी की आय प्रियंका से ना, यानी कि प्रियंका के आय, यहाँ लिखेंगे सोनी की आय, अगर प्रियंका के 5 हो तो कह रहा है प्रियंका के आय से 20% अधिक है ना, मतलब 1 अधिक मैंने 6 यहाँ हो जाएगा। बस इतना ही हमको रेशियो निकालना था। अब समझो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे सोनी, यहाँ लिखेंगे सीता। ठीक है, अब क्या है, फिर यहाँ पर सोनी प्रियंका ना, देखो इस सोनी के ही लिख देंगे। जैसे देखो इसका कितना था 5, तो हम लिख दिए 5, और इसका कितना था 3, तो यहाँ लिख दिए हम लोग 3। अब समझो ध्यान से, इसको भी यहीं हमको लिखना होगा। जैसे सोनी है तो यहाँ पर हम 6 लिख दिए, अब प्रियंका इधर है तो इधर लिख देंगे, रेशियो में से करके यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। अब इस सब को एक रेशियो में बदलना है हमको। ये किसका है, ये 5 किसका, प्रियंका का, यहाँ लिख देंगे प्रियंका। ठीक, अब सबको हम लोग एक रेशियो में बदल देंगे। देखो ये 6 है ना, इसके बगल में खाली है ना तो 6 ही लिख देंगे। ये 5 इसके बगल में खाली है तो यहाँ भी हम 5 लिख देंगे। मतलब जितना खाली उसको फुलफिल कर देंगे। 36 18, अब ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 6 5 30, 5 5 25। अब ये अगर कट रहा है तो काटो ना तो फिर छोड़ दो। हमको आ गया प्रियंका 25, सोनी 30, सीता 18। अब देखो क्या करा क्वेश्चन में, कह रहा क्वेश्चन में सीता की आय प्रियंका की आय से कितना % कम है। सीता की आय प्रियंका की आय से कितना % कम है। देखो सीता की आय कितना है 18, प्रियंका की आय कितना है 25, तो कह रहा है कि सीता की आय प्रियंका की आय से कितना कम है, कितना कम है। तो देखो तो सीता की आय कितना है, सीता की आय कितना है 18, प्रियंका की आय 25, कितना कमी है, 25 से 18 कितना कमी है, 7 की कमी है। हाँ 7 का कमी है, केकरा पर 18 पर। प्रतिशत में बदलेगी 100 से गुना, 50 दूनी 100, 9 दूनी 18, 7 5 35, 350 बटा में 9। अब क्या करेंगे, 900 भागा 350 में देंगे और इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में लान लेंगे। देखो भाई ऐसे अंतर ने गलती हमसे हुआ। यहाँ कह रहा है कि इसकी आय एकर आय से कितना कमी है, कमी नहीं कह रहा था, यहाँ कह रहा था आय से कितना % कम है। तो देखो कमी कितना है, 7 का कमी है, कमी केकरा पर 25 पर, तो बटा में 25। अब प्रतिशत में बदला 100 से गुना, 25 चौके 100, 7 चौके 28% आंसर हो जाएगा। 28%, यहाँ है 28% आंसर। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। देख भाई मैं कह रहा है कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। समझो दो संख्या किसी तीसरी संख्या, तो हम मान लेते हैं कि तीसरा संख्या 100 होगा, मान लेते हैं कि तीसरा संख्या 100 होगा, तो ये दो संख्या कितना है, तीसरा का संख्या से 30% और 40% अधिक है। कह रहा ना कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से, हम तीसरे संख्या मान लिए 100, तो कह रहा ना कि दो गो संख्या, एगो ई संख्या बा एगो ई पहला संख्या बा, क्या है, एगो 30% अधिक है एगो 40%
अधिक है, एगो 40% अधिक है, मैंने 100 से 40% अधिक मैंने कितना हो जाएगा 140 है। और एगो कह रहा है 30% अधिक मैंने हो जाएगा 130 है। यही तो कह रहा है, या हम इसको ऐसे अरेंज करके लिखेंगे। देखो मानते हैं कि यहाँ लिखते हैं पहला, यहाँ लिखते हैं दूसरा, यहाँ लिखते हैं तीसरा। आप समझो ध्यान से, यहाँ कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरे संख्या से, तीसरा संख्या हम क्या मान लिए 100, तो अब कह रहा है दो जो संख्या है वो तीसरा का संख्या से एगो 30% बेसी है और एगो 40% बेसी है। तो अब हम 100 में डायरेक्ट 30 जोड़ देंगे, तो पहल का कितना हो जाएगा 30 ज़्यादा, मैंने हो जाएगा पहल का 130, और दूसरा का हो जाएगा 100 से 40 ज़्यादा मैंने 140। ना कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से कितना ज़्यादा 30% एगो 40% ज़्यादा है। तो हम लिख दिए एगो मान लीजिए 100 है तीसरा, तो पहला कितना हो जाएगा 30 130, और दूसरा का 40% ज़्यादा मैंने 140। तो अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ई पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो हम लिखेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या से तुलना कर रहा है ना, तो बटा में 140 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदल के 100 से गुना। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम सोल्यूशन कर देंगे, और सोल्यूशन करने के बाद जो आएगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, 13 5 65, 650 बटा में 7 भागा देंगे इसको, आ जाएगा 92.6/7 में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यही ऑप्शन है। तो देख भाई अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 में। अब क्वेश्चन नंबर 21 भी जस्ट इसी के तरह है, क्वेश्चन नंबर जो हम 20 बनाए 20 के तरह 21 है। अब देखिए 21 में समझते हैं ध्यान से। 21 में क्या कह रहा है, उसी तरह से कह रहा है यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या था, हम मान लेते हैं 3 गो संख्या है ना, एक दो गो संख्या एगो तीसरी संख्या से, तो हम मान लेते हैं, मानते हैं पहला संख्या होगा, दूसरा संख्या होगा और यहाँ पर तीसरा संख्या होगा। तो कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, कह रहा ना कि यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो हम तीसरी संख्या मान लेंगे। तीसरी संख्या कितना मान लेंगे, मान लिए हम 100, तीसरी संख्या कितना मान लिए 100। तो कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% क्या है, कम है। 30% और 37% कम है। अच्छा एक बात बताओ, 100 से अगर 30%, देखो यहाँ पर बेसी कर रहा था अधिक है, यहाँ पर क्या कर रहा है कम। हम अगर तीसरा संख्या 100 मान लिए हैं, तो पहला संख्या दूसरा संख्या क्या होगा, एगो 30% कम और एगो 37% कम। तो 100 में 30% कम ही मतलब कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और एगो 100 में 37% कम माने कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है, अब आगे बढ़ जाना है। तो कह रहा है कि उनमें से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। कह रहा है कि दूसरी संख्या पहिलका संख्या से कितना कम है, दूसरा संख्या ये वाला पहिलका संख्या से कितना कम है। तो देखो दूसरा संख्या है कितना तीसरा, पहला संख्या है कितना 70, तो कह रहा है कि दूसरा संख्या पहला संख्या से कितना कम है। तो अब बता दूसरा का संख्या 63 है, पहले का संख्या 70 है, तो कितना कम है, तो कम कितना है, ये कम है 7, कितना कम है 7। अच्छा 7 कम है केकरा से, तो 70 से, 70 से 7 कम तभी ना 63 है। तो 70 से 7 कम मैंने 63, मैंने कम ही कितना 7 का केकरा पर 70 पर, और गुना करने के लिए 100 से तब बदल जाएगा प्रतिशत में। 7 दहिया 70 और 10 ही कट जाएगा तो बचिएगा 10%, तो 10% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर